बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की चैप्टर नंबर 4 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल टू डिक्रिप्ट अ मैसेज। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में किसी भी मैसेज को डिक्रिप्ट करने का मेथड बताया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट द मेथड टू डिक्रिप्ट अ मैसेज। तो आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टू डिक्रिप्ट अ मैसेज वी फाइंड द लेटर्स ऑफ कीज इन द रोज ऑफ विजनर टेबल and then in that row we locate the letter of encrypted text. When the letter is found we take the column heading for that letter as decrypted letter। और यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल गिवन है, आप एग्जाम्पल भी कंप्लीट करेंगे। साइफर टेक्स्ट तक की एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लॉक गिवन है, डू यू नो। ये ब्लॉक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Gaius Julius Caesar was born in July 13, 100 BC, Rome, Italy, and was assassinated on March 1544 BC. His famous quotes are, "Experience is the teacher of all things. Men freely believe that which they desire." ये आपको MCQs के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं और ये कोर्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट द फेमस कोर्स ऑफ गेयस जूलियस सीजर। तो आप ये दोनों कोर्स कंप्लीट लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनक्रिप्टेड विद रैंडम सब्सटीट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आएगा, राइट अ नोट ऑन इनक्रिप्टेड विद रैंडम सब्सटीट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है डिफाइन रैंडम सब्सटीट्यूशन साइफर। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मैसेजेस इनक्रिप्टेड विद द सीजर साइफर आर वेरी इजी टू क्रैक। What if instead of shifting the whole alphabet we map every letter of the alphabet to a random different letter of the alphabet? This is called a random substitution cipher। यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस पेज पर रैंडम सब्सटीट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का आपके पास एक टेबल गिवन है। आप ये टेबल अच्छे से रीड आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स गिवन हैं। ये वेबसाइट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती हैं। इन वेबसाइट्स की मदद से आप इंटरनेट पर अपने घर में इस टेबल को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 4.5 गिवन है। ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे ताकि रैंडम सब्सटीट्यूशन साइफर से रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो आप ये एक्टिविटी कंप्लीट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक ब्लॉक गिवन है, डू यू नो। ये ब्लॉक आप MCQs के लिए कंप्लीट करेंगे। MCQ जो इसमें से पूछा जा सकता है वो है, E इज़ द मोस्ट कॉमन लेटर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्लासिकल साइफर तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीकनेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन साइफर। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, राइट द वीकनेसेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन साइफर। इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये दोनों पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, द सिंपलेस्ट of all substitution ciphers are those in which the cipher alphabet is merely a cyclical shift of the plain text alphabet. The explanation of this weakness is that the frequency distributions of symbol in the plain text and in the cipher text are identical, only the symbols having been relabeled. Second point है, another major problem with simple substitution cipher is that the frequencies of letters are not masked at all। यहाँ तक कि टॉपिक और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड्स। ये टॉपिक आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, राइट अ नोट ऑन इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड। इस टॉपिक के दो सब टॉपिक्स हैं, आप वो टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला सब टॉपिक है
रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड पासवर्ड्स। ये पैराग्राफ आप कंप्लीट करेंगे। पासवर्ड्स आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर अ सिस्टम वेयर एज cryptographic keys are used to read an encrypted message. So with respect to computer security, a key is not synonymous with password. It is also possible that a password can be used as a key. The basic difference between these two is that a password is generated, read, remembered and reproduced for a human use, while a key is used by the software or human to process a message by using that key and the cryptographic algorithm। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पासवर्ड एंड क्रिप्टोग्राफिक कीज। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा पासवर्ड आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन से लेकर इनक्रिप्टेड मैसेज तक। नेक्स्ट एक ब्लॉक गिवन है, डू यू नो कैप्चा। ये ब्लॉक आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, डिफाइन कैप्चा और व्हाट इज कैप्चा। वी कैन राइट अ प्रोग्राम दैट कैन असेस अ वेबसाइट एंड गिव इट अ पासवर्ड। इट कैन बी यूज टू हैक अ पासवर्ड इफ द प्रोग्राम कीप्स ट्राइंग डिफरेंट पासवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। Moreover, a program can also add unnecessary data by filling a form again and again. To avoid this situation, only humans are allowed to use a system instead of a computer program. So, a picture is shown on a website whenever there is a form and you are asked to read that image and fill a field. The image contains text in the irregular form which is readable for human but not easily for a machine. यहाँ तक कैप्चा की एक्सप्लेनेशन है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। आप ये पैराग्राफ भी कंप्लीट करेंगे सम सर्वर से लेकर फ्रॉम आवर साइट। नेक्स्ट सब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड। ये टॉपिक आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी करेंगे और ये इंडिविजुअली भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, तो आप 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिखेंगे। A good password should be difficult to guess or crack. It helps to prevent unauthorized person from accessing files, programs and other resources. A good password is at least 8 characters long, does not contain your username, real name, kid's name or company name, does not contain a complete word, is significantly different from previous passwords, contain uppercase letters, lowercase letters, numbers and सिंबल्स। यहाँ तक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 4.6। ये एक्टिविटी भी आप परफॉर्म करेंगे। हाउ सिक्योर इज माई पासवर्ड। ऑल स्टूडेंट्स गो टू कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड असेस द फॉलोइंग वेबसाइट। यहाँ पर एक वेबसाइट गिवन है। नोटिस द टाइम अ कंप्यूटर कैन फाइंड योर पासवर्ड। स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यूटिलिटी इज शोन इन फिगर। क्लास टीचर कैन पॉइंट आउट सम अदर सेम टाइप ऑफ यूटिलिटीज़। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने अपने कंप्यूटर पर जो पासवर्ड अप्लाई किया है वो कितना ज़्यादा सिक्योर है। अगर आपने पासवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़ेरे नज़र रखते हुए पासवर्ड लगाया है तो वो उतना ही ज़्यादा सिक्योर होगा, इसलिए आप ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।